किसान साथियों के के लिए इसमें जो है किसानों का कर्जा माफ है और पूर्णतः माफ है क्योंकि क्राइटेरिया होगा। पूर्णतः माफ हैं। पूरे देश में समाज का हर तबका में असंतोष है, गुस्सा है। हरी हो, मुझे इस बात की खुशी है इस पूरी सीट पर, चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो, समाज का हर तबका आगे आकर के एक परिवर्तन के लिए पहल कर रहा है। पूरा खोखला बना दिया है आर्थिक रूप से, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों में इतना बड़ा गुस्सा है, महिलाओं में, नौजवानों में, हर चारों तरफ पूरा असंतोष है। पूरी उम्मीद करिए रिजल्ट चौंकाने वाले। दोस्तों नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लगातार जो है गर्मी पकड़ रहा है। हमारे साथ जो है जौनपुर से आए हुए यहाँ के प्रभारी तो ऐसे पूर्व विधायक डॉक्टर परविंदर सिंह जी साथ में हैं, जो यहाँ बाराबंकी के प्रभारी बना के भेजे गए हैं। मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। जी एक चीज बताएं, आप जो यहाँ से जानकारियां मिली हैं, आप इस क्षेत्र में और प्रदेश में एक बड़ा चेहरा है, ठाकुरों में एक बड़ा चेहरा है, तो क्या स्थिति है इस बार जो है, जो कि जातिवार तो आप कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो ठाकुरों की क्या स्थिति है? अभी दो चरण के चुनाव हुए हैं। पूरे देश में समाज का हर तबका में असंतोष है, गुस्सा है और लोग बदलाव चाहते हैं। ऐसे में खासकर जो राजपूत की बात कर रहे हैं, राजपूत कोई जात नहीं है, यह एक धारा है। जिधर चल दिया तो क्या बंगाल की खाड़ी और क्या हिमालय का पर्वत है। हमें खुशी है और ये शुरुआत गुजरात से हुआ है। गुजरात, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दो चरणों में जो 200 लगभग चुनाव सीटों का चुनाव हुआ, उसमें क्षत्रिय समाज है, समाज का हर तबका मुखर होकर के सरकार के उखाड़ फेंकने के लिए आगे आया है और इसका असर बाराबंकी में भी पूरा दिखाई पड़ रहा है। मैं हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी हूँ। मुझे इस बात की खुशी है इस पूरी सीट पर, चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो, समाज का हर तबका आगे आकर के एक परिवर्तन के लिए पहल कर रहा है। और 20 तारीख को जो चुनाव होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर पूरा खोखला बना दिया है आर्थिक रूप से, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों में इतना बड़ा गुस्सा है, महिलाओं में, नौजवानों में, हर चारों तरफ पूरा असंतोष है। पूरी उम्मीद करिए रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे। इनके सारे जो 400 के नारे थे, ये 40 के पार आके खड़े हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद दिखाई पड़ रही है। अच्छा, आपके यहाँ बगल में चूंकि बाराबंकी से बिल्कुल सटी है, तो असर तो एक दूसरे पे होता है। यहाँ पे केएल शर्मा कल जो है नामांकन किए हैं, तो केएल शर्मा को चूंकि चर्चा थी राहुल गांधी की, तो ये ऐसा क्यों हुआ है? ये राष्ट्रीय आदरणीय राहुल जी रायबरेली से लड़ रहे हैं और अमेठी का केएल शर्मा जी लड़ रहे हैं, तो आप यहाँ भी चौंकाने वाली सीट, हम अमेठी भी जीतेंगे, रायबरेली भी जीतेंगे, बाराबंकी भी जीतेंगे। और आप ताजुब होंगे कि फैजाबाद में भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। फैजाबाद भी जीतेंगे? जी जी। तो क्या मुद्दे, क्या मैनिफेस्टो आपका जो है, थोड़ा मैनिफेस्टो, चूंकि पिछली बार हम आपसे बात हुई थी, थोड़ा मैनिफेस्टो अपना क्लियर कर दीजिए। मैनिफेस्टो जो है, जो हमारे इंडिया गठबंधन का कांग्रेस की गारंटी है, वह गारंटी में सीधे स्पष्ट रूप से है। देखिए, जब मनमोहन सिंह सरकार थी, हम लोगों ने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, भोजन का अधिकार सारी गारंटी में शामिल किया था। और जो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है कि हम जो है 5 किलो राशन दे करके हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये मनमोहन सिंह की सरकार है, आदरणीय सोनिया गांधी जी के पाल पर शुरू हुआ था। ठीक है, कोई भी सरकार रहेगा, इसको लागू करना है, फॉलो चलता रहे, कोई रोक नहीं सकता है। ये बिना वजह अपनी पूरी क्रेडिट जो है इसको वोट के लिए बुझाना चाहते हैं। आप याद रखिएगा कि हम जो है, हमारी सरकार आएगी, नौजवानों को जो इंटर तक की पूरी पढ़ाई है, पढ़ाई फ्री, जो स्नातक करेंगे उनको, उन नौजवानों को 1 लाख रुपया नौकरी पाने तक के जो है, उनको 1 लाख रुपया युवा सम्मान निधि के रूप में दिया जाएगा। हमारी महिलाएं हैं, हर परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपया नारी सम्मान में, महालक्ष्मी योजना के तहत। फिर तीसरा हमारा जो है किसान साथियों के के लिए, इसमें जो है किसानों का कर्जा माफ है और पूर्णतः माफ है क्योंकि क्राइटेरिया होगा। पूर्णतः माफ। यही नहीं, इनके लिए आयोग गठन का भी हम लोगों ने पहल किया है और स्वामीनाथन कमेटी का जो एमएसपी वाला है, पूर्णतः लागू किया जाएगा।
श्रमिकों के लिए जो मनरेगा था, जो 237 रुपया उनका है, उसको 400 रुपया किया जाएगा। समाज का हर तबके का ख्याल रखते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो एक कहावत है ना कि मसला ये नहीं कि मसले को हल कौन करे, मसला तो ये है कि मसले पे पहल कौन करे। तो हमें उम्मीद जगी है, ये इंडिया गठबंधन आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की पहल पर जो हुआ है, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी औहदे में गिर रही है। इनका पूरा प्लान अब ये भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर हिंदू मुसलमान या भारत पाकिस्तान की तरफ अपना दिशा मोड़। पूरे क्षेत्र में रहते हैं जी। तो पूरे क्षेत्र में आपको कैसा लग रहा है, क्या हिंदू मुस्लिम इस बार चलेगा? कोई लहर नहीं है, लहर अब इनका सारा चीज खत्म हो गया है। जनता अपना हित देख रही है, किसान अपना है, नौजवान अपना है। खामोशी इस बात की है कि आने वाले 20 तारीख को बदलाव करना है। इनके सारे जो जुमले हैं, इनके अच्छे दिन हैं, इनकी नोटबंदी है, इनकी जीएसटी है, किसानों के काले कानून है, बेरोजगारी है, महंगाई है। सबसे बड़ा सवाल आरक्षण को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। अच्छा, मंदिर मुद्दे का, चूंकि बाराबंकी बिल्कुल अयोध्या से सटा है, तो इन्होंने जो एक कुचक्र जो जनता कह रही है, बीच में जो लोगों को कहना था कि धर्म की राजनीति के लिए मंदिर का निर्माण कराया और उसको भुनाने के चक्कर में थे, इसका बाराबंकी में क्या असर है? हमें खुशी है कि बाराबंकी बड़ी जागरूक यहाँ की जनता, धन है धरती, हम इसको नमन करते हैं। जहाँ पर इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए समाजवादियों का कर रहा है बाराबंकी, चाहे वह राम सेवक यादव हो, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, चाहे आदरणीय रामसागर रावत जी हो, सारे लोगों की धरती है। यहाँ पर कभी भी जब भाजपा का हवा चला था, जय श्री राम पहली बार आया था, तब भी यहाँ समाजवादी और यहाँ के विधायक यहाँ के सांसद चुनाव जीते थे। इसलिए आप यकीन करिए, सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ की जनता जागरूक है। ये इनके अंदर चेतना है, सामाजिक चेतना है, राजनीतिक चेतना है। ये देख रहे हैं कि देश किस रास्ते पर जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थोड़ी बात पर गरीबों का जहाँ थोड़ा सा अगर कहीं आ गया है, बुलडोजर चला रही है। जेल में है, सारे कानूनों को तोड़कर या जहर दे रहे हैं या तो उनकी हत्या करा रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें, सारे कानून संविधान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संविधान से ऊपर समझती है, कानून को मानती नहीं है और इसीलिए इस संविधान की हत्या करना चाहते हैं। अच्छा, एक राशन का, चूंकि आप तो फील्ड में हैं, लगातार बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो फील्ड में जो राशन का असर इस बार दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? चूंकि भाजपा के पास तो एक ही था कि राशन से हम चुनाव जीत लेंगे, तो राशन का क्या असर क्षेत्र में दिख रहा है? देखिए, डबल इंजन की सरकार राशन के बल पर शासन करना चाहती है, ये भ्रम में है। जनता जान रही है कि हम भिक्षा नहीं है, ये अपने पास से कुछ नहीं दे रहे हैं, ये हमारा टैक्स है, हमारा हक बनता है और हमारे कानून की जो गारंटी है, अधिकार दिया गया है, उसके तहत हमको मिलता है। और 5 किलो राशन से किसी के जीवन का भविष्य नहीं बन जाएगा। ये सरकार जो है लोग गुमराह कर रही है। आज गांधी जी कहते थे, अगर नंगा है तो नंगा रहने दो, लेकिन उसको रोजगार दो। और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर कहते थे कि बहुत बढ़िया संविधान, बहुत बढ़िया कानून क्यों न हो, जब तक उसको लागू करने वाले, उसको अपनाने वाले, दोनों की नियत मनसा साफ होनी चाहिए। मुझे पूरा जनता में आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, वो इस बात का लिया है कि सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, कानून को खत्म करना, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इसके लेकर भी लोगों में, खासकर नौजवानों में, पढ़े लिखे नौजवान चाहे किसी वर्ग का हो, खासकर दलित पिछड़ा वर्ग ज़्यादा गुस्से में है, आंदोलित है। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे है कि तनुज पुनिया जी शिक्षित हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे की वजह से या गठबंधन की वजह से, वोट किस वजह से जो आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, क्या वजह क्या है, किस वजह से जुड़ रहे हैं? देखिए, आदरणीय पीएल पुनिया साहब 5 साल बाराबंकी के सांसद थे, 6 साल राज्यसभा के सांसद थे। अनुसूचित जाति आयोग के उनको कैबिनेट मंत्री दर्जा मिला था, वो चेयरमैन थे। पूरे देश के अंदर और खासकर बाराबंकी के अंदर उन्होंने कभी SC ST के लिए कभी किसी थाने पुलिस में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं होने दिया। दूसरी चीज़ है कि कम से कम किसी समाज से भेदभाव या जाति विद्वेष नहीं पड़ने दिया। उन्होंने विकास का काम किया, इसीलिए उनको विकास पुरुष कहा गया। चाहे वह पहली बार देवा रोड पर जो रेलवे ओवरब्रिज बनाना हो, चाहे घाघरा पर जो इतना बड़ा बंधा बनाना हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और 6000 गाँव का विद्युतीकरण। मैं कल हर मंचों पर कह रहा हूँ कि आजमाई को क्या आजमाना है। जब आदरणीय सांसद जी पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया है, जो IIT किए हुए हैं, MTech किए हुए हैं, कई लाख की नौकरी छोड़ करके इकलौते बेटे आदरणीय पीएल पुनिया जी अपने इकलौते बेटे तनुज पुनिया को बाराबंकी की जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। ये अगर तनुज पुनिया 2 बार 3 बार चुनाव हारे, हमें लगता है कहीं न कहीं जनता उनके ऊपर सहानुभूति रख रही है, उनकी योग्यता पर, उनकी काबिलियत पर। सांसद जी का जो किया हुआ उनका कर्म है, आज वह ब्याज सहित तनुज पुनिया को जिताकर देना चाहती है। इसीलिए गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया किसी भी वर्ग में चारों तरफ
यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि तनुज पुनिया तो चारों विधानसभा में चुनाव जीत रहे हैं, 12 हैदरगढ़ विधानसभा में लड़ रहे हैं। तो आप उम्मीद करिए अगर भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी ये बोल रही है तो हैदरगढ़ भी 5 विधानसभा में सबसे अधिक वोट इस बार चौंकाने वाला देगा। और यहाँ से चाहे समर हमारे ठाकुर हों चाहे पंडित हों, सब ने सब मन बना लिया है तनुज पुनिया को जिताकर गठबंधन को मजबूत करके बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत एक दर्शन। आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत एक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।